सभी मनुष्य जाति को यही मेरा आग्रह है और प्रार्थना है कि प्रकृति का विध्वंस ना करके इसको शांति में और जीवन सुखद, स्वस्थ और संपन्न जीवन जीने के लिए प्रकृति का दोहन करके अपना जीवन सरवाइव हो सकता है, लेकिन इसका विध्वंस करके मनुष्य का जीवन सुखी रहेगा ऐसा कभी भी नहीं है। मनुष्य को ऐसा लग रहा है कि ये प्रकृति मेरी सारी, मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी मनुष्य के तरीके से प्रजातियां जीती है और उस प्रजातियों में एक मनुष्य प्रजाति है जो कि धरती के विनाश में और धरती के विध्वंस में अपना सहयोग नहीं, अपना जो मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है। नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं मोती बाग के प्राचीन शिव मंदिर जूना अखाड़े में और हमारे साथ है गुरुजी। तो आइए जानते हैं, आज यहाँ पर भंडारा भी था नवरात्र के उपलक्ष्य में जो है, और क्या क्या प्रोग्राम हुए थे यहाँ पर। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। सिटी एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को नवरात्रा की भारतीय सनातन पद्धति की जो मूलभूत लक्ष्मी और शक्ति पूजन का नवरात्र संपन्न हुआ और इस संपन्नता पे सभी देशवासी और पूरे विश्व को सुख, शांति और समन्वय का आईक्यू और शक्ति प्रदान करे माँ भगवती। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का मैं सन्यासी हूँ और मेरा आनंदेश्वरानंद गिरी नाम है। जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते इस स्थान की जिम्मेदारी मेरे पास है, जो सनातन धर्म सभा और पुरातन आश्रम होने के साथ में इसकी परंपरा को रक्षा, सुरक्षा और संवर्धन के लिए मेरे को अखाड़े ने इस आश्रम का दायित्व देने के साथ इसकी परंपरा को आगे जागृत करने का कार्य मैं कर रहा हूँ। और गुरु महाराज जी के श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के संरक्षक श्रीमंत और अखाड़ा परिषद के महामंत्री परम पूज्य गुरुवर श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज जी के नेतृत्व में, श्रीमंत नारायण गिरी जी महाराज जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में सब कार्यक्रम होते चल रहे और हो रहे। इसका उदर निर्वाह सभी अखाड़े के प्रमुख संतों के मार्गदर्शन पे होता रहता है और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा अनेकों स्थान है अखाड़े के पास में और अनेकों जगहों पे समाज को जागृत करने का और समाज को शक्ति का, स्त्री का और प्रकृति का समन्वय बैठाने के लिए श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के सन्यासी सक्रिय तरीके से कार्य करते हैं। जो शक्ति पूजन और स्त्री का सम्मान ये सनातन की परंपरा है, तो शक्ति का साथ में हम शक्ति ही स्त्री को मानते हैं। धरातल पे अगर कोई शक्ति है तो स्त्री के स्वरूप में है, लेकिन प्रकृति का किसी भी प्रकार से हानि और इसका विध्वंस करने की क्षमता ही एक मनुष्य जाति की फितरत है या मनुष्य जाति इस प्रकृति का विध्वंस करती है। तो सभी मनुष्य जाति को यही मेरा आग्रह है और प्रार्थना है कि प्रकृति का विध्वंस ना करके इसको शांति में और जीवन सुखद, स्वस्थ और संपन्न जीवन जीने के लिए प्रकृति का दोहन करके अपना जीवन सरवाइव हो सकता है, लेकिन इसका विध्वंस करके मनुष्य का जीवन सुखी रहेगा ऐसा कभी भी नहीं है। और मनुष्य के जीवन से प्रकृति को जो हानि हो रही है वर्तमान स्थिति में, वो बहुत ही दुखदायी है और मनुष्य के अहंकार में या मनुष्य के अपने मानसिकता के कारण ये विध्वंस हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। जैसे कि देश में पहले कोरोना काल आया था और अभी युद्ध की वजह से लोग, जबकि हमारे देश में अभी तो युद्ध छिड़ा भी नहीं है, बिना छिड़े ही इतना ज्यादा परेशानी में लोग हैं। जैसे कि आज यहाँ भंडारा था, भंडारे में पता चला कि सिलेंडर की जिस तरीके से देश में हाहाकार मची पड़ी है, भंडारों में दिक्कत आ रही है इस बार जो है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने अपने वक्तव्य में भी यही बात कही है कि प्रकृति का विध्वंस करके कभी भी कोई भी मनुष्य की जो प्रजाति है या मनुष्य की यहाँ पे मनुष्य को ऐसा लग रहा है कि ये प्रकृति मेरी सारी, मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी मनुष्य के तरीके से प्रजातियां जीती है और उस प्रजातियों में एक मनुष्य प्रजाति है जो कि धरती के विनाश में और धरती के विध्वंस में अपना सहयोग नहीं,
अपना जो मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है, तो उस मानसिकता के प्रदर्शन ना करके प्रकृति का संवर्धन करने हेतु इन लोगों को अपने अहंकार को त्याग कर, किसी भी प्रकार का अहंकार हो, किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या हो, उसको त्याग कर मनुष्य को कोऑपरेटिव, क्रिएटिव और एक दूसरे के हेल्प के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़ा होने की जरूरत है, ना कि इसका विध्वंस करने का। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि प्रकृति का जो विनाश है वो हमारी सुख सुविधाओं के कारण हो रहा है? जैसे कि उत्तराखंड है, हर साल एक बाढ़ आती है, लेकिन वहां पर रोड इतने सारे बनते जा रहे हैं कि पहाड़ों को काटते जा रहे हैं, वो भी प्रकृति का नाश है। लोग जो देश में जितने हाईवेज बनते जा रहे हैं वहां पे कितने लाखों पेड़ कटते जा रहे हैं, ये भी प्रकृति का नाश है। तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि रोड ही रोड रह जाएंगे और प्रकृति के नाम पर कुछ नहीं बचेगा। गौतम जी, सामाजिक गिरी साहब, ये जो आपका जो प्रश्न है, ये सामाजिक और प्रशासनिक है। और सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दा और प्रश्न आपका जो मेरे को पूछने के पीछे आपका तात्पर्य क्या है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं एक सन्यासी की परंपरा में जीने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ना तो कोई सामाजिक कार्य करता हूँ, नहीं, ना आपने तो प्रकृति का ना कहा तो था। मैं प्रकृति के लिए किसी हार्मफुल हो ऐसा कोई कार्य करना चाहता और करता हूँ। तो लेकिन जो मनुष्य का निर्माण करने की जो चाहत है, प्रकृति के ऊपर ही तो निर्माण करेगा ना व्यक्ति। लेकिन प्रकृति को अ, दुख ना पहुंचा के निर्माण कार्य होने की जरूरत थी। अभी क्या हो रहा है कि प्रकृति को दुख देकर अपने स्वयं के प्रयोग के लिए अपने सुविधाओं के लिए, उसमें से मैं भी एक व्यक्ति हूँ। लेकिन प्रकृति का जो चीजें बनती है उसका सहयोग और उसका प्रयोग सभी जनता करती है। एक व्यक्ति को प्रश्न चिन्ह करने से कार्य नहीं होगा। अगर आप डेवलपमेंट के नाम पे जो डेवलपमेंट चल रही है उसका उपयोग तो समाज ही करता है ना, लेकिन उसको प्रकृति युक्त निर्माण और प्रकृति युक्त संचालन और प्रकृति को संभाल कर कोई भी कार्य करने की योजनाएं लाने की जरूरत थी। लेकिन प्रकृति को हार्म करके अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो हम बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे सुखी और फैसिलिटेट जीवन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ हम डिपेंड इच एंड एवरीथिंग, आपका लाइफ का सस्टेनेबिलिटी की जो उपयोग की जो चीजें हैं वो सब प्रकृति देती है। और प्रकृति अगर नहीं बचेगी तो मनुष्य प्रजाति इसके ऊपर बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव करेगी, ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रकृति पे अगर कोई आंच आती है, जैसे देश पे अगर आंच आती है तो सबसे ज्यादा साधु संत जो है पूजा अर्चना करके भी बहुत सारी चीजें करते हैं, मगर प्रकृति पे भी अगर आंच आए तो वहां पर भी कहीं ना कहीं साधु संतों की जरूरत पड़ सकती है, उसमें दखल देना चाहिए। एब्सोल्युटली। आप जो साधु संतों की जवाबदारी और साधु संतों की जो मार्गदर्शन की आपकी जो अभिप्सा है और आपका जो प्रश्न है कि साधु संत सबसे प्रथम प्रकृति को सुरक्षा के लिए अपनी मार्गदर्शन देते हैं, संत समाज। अब जो मार्गदर्शन देने वाली जो चीज है वो बेसिकली जो पावरफुल लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो आपका मार्गदर्शन मानेंगे या नहीं मानेंगे ये उस पर उसके निर्भर करता ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करता है। और कभी भी शक्ति ने, कभी भी, इस प्रकृति का नियम है, जो भी शक्ति हुई है उस शक्ति ने कभी भी सत्य का परिभाषित स्वरूप नहीं प्रदर्शित किया है। सत्ता ने हरदम समाज की सेवा के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा है। समाज के दृष्टिकोण आगे बढ़े हैं या बढ़ने चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो निर्माण और प्रकृति की सुरक्षा में जो सत्ताधारी और पावर होती है वही निर्णय लेती है, और संत केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। और मार्गदर्शन कोई भी अगर किसी भी परंपरा का या कोई भी धरती पे संत के स्वभाव का व्यक्ति होगा तो कभी भी वो प्रकृति का विनाशक की बात नहीं करेगा। अभी फिलहाल ही जल्दी में ही एक अटल टनल बनी थी पहाड़ों में, अगर आपने सुना होगा। जब वो बन रही थी उस समय भी कुछ मजदूर उसमें फंसे थे, बड़ी मुश्किल से निकाले गए थे। अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, वो अटल टनल चालू भी हो गई। अभी फिलहाल ही उसमें बर्फबारी में काफी सारे लोग की गाड़ियां भी धसी, लोग फंसे भी उसमें। तो ये भी एक प्रकृति का विनाश ही था जो प्रकृति ने उसका बदला लिया कहीं ना कहीं।
देखिए, मैं पर्वतों को अपना मस्तिष्क मानता हूँ। जो पर्वत होता है वो एक मस्तिष्क होता है धरती का, और धरती के मस्तिष्क को अगर आप किसी भी प्रकार का हार्म करेंगे, जैसे कान के पास से छेद करके आपके इस कान पे निकाल दिया, तो आपको क्या लगेगा? या आप और वो पर्वत का, आपके प्रकृति का शिखर, प्रकृति के शिखर में अगर इस कान से निकाल के इस कान के बाहर निकाल दिया और छेद कर दिया, तो किसी ना किसी प्रकार से मनुष्य को जिस तरीके से समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, उसी तरीके से प्राकृतिक निर्माण का जो कार्य है वो कान को छेदने जैसा है। अब जो कान को छेदने में समस्या महसूस नहीं कर रहे, वो उसका छेदन कर रहे, और उसके छेदन के पीछे निर्माण कार्य का हवाला है। अब निर्माण कार्य आपको शॉर्टकट बना दिया। वो जो टनल बनी है वो समाज को 15 किलोमीटर का टनल था और वो आपको 3 किलोमीटर में कवर करना है। तो निर्माण कार्य करने के लिए वो छेदन जरूरी है। ऐसा सामाजिक उत्थान और सामाजिक कन्वीनियंस के लिए महत्वपूर्ण बात हो सकती है, लेकिन जिसके कान के अंदर से छेद गया है उसको एक बार अनुमति और पूछने की जरूरत थी कि मैं आपका कान छेद रहा हूं, और इस कान में अगर आप छेदना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुमति लूंगा क्या? तो उससे अगर अनुमति मिलती है, आप भगवान राम जी के जीवन का एक इसमें दृष्टांत ले सकते हैं कि जब समुद्र भगवान को रास्ता मांगना था तो उसका आह्वान हुआ, पूजन हुआ, और उसके मार्गदर्शन में श्री राम भगवान ने समुद्र भगवान से अनुमति लेने के बाद में अपना रास्ता तय किया। लेकिन अभी क्या उस तरीके की योजना और परिस्थितियां हैं? अनुमति ली जाती है, और अनुमति नहीं ली जाती है, और वो अगर अनुमति नहीं देते हैं तो लोग फंस रहे और गाड़ियां फंस रही है। पर्वत का दोष थोड़ी है, उस निर्माण कार्य का दोष थोड़ी है। जिसका कान फंसा है उससे अनुमति नहीं लिए तो आपको अड़ाएगा ना वो कहीं ना कहीं, तो उस तरीके से अड़ा रहा है, उस तरीके से आपको धोखा दे रहा है। तो अगर वो प्रकृति को आरम करेंगे तो प्रकृति कहीं ना कहीं आपको, कान जिसका छेदेगा वो आपको किसी ना किसी भावना से दुख देगा, अपवाद देगा, और आपको श्राप देगा, ऐसा लगता है ना? तो वो प्रकृति है, वो माफ नहीं करती है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे हमारे देश में जब साधु संतों की शुरुआत हुई थी तो इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से हुई थी, क्योंकि वहीं पर जाकर के वो शिक्षा लेते देखिए, आपका जो सामाजिक शैक्षणिक स्तर है वो प्लेन में होता है, और संतों का जो शैक्षणिक स्तर है वो हिमालयों में होता है। हिमालय में होता है। वो अंतरंग को छूते हैं और ये बहिरंग के जगहों को निर्माण करने के लिए कार्य करते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो भी है वो आपके निर्माण, डेवलपमेंट और सुरक्षा के दृष्टि से निर्माण करता है आपका यूनिवर्सिटी, और संत निर्माण करते हैं आत्म चेतना की बात। तो एब्सोल्युटली कि पर्वतों से ही संतों ने रिसर्च किया था। ठीक है।